बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं यहाँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाती हूँ और यहाँ पे अभी हमारे टेंसेस चल रहे हैं और क्लास है जी हमारी 11 और क्लास का नाम है आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस में जो है लास्ट सेंटेंस है हमारा और थोड़ा सा बस ट्रिकी भी है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी सेंटेंस की निस्बत। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 टेंसेस मींस 4 प्रेजेंट के टेंसेस होते हैं, 4 पास्ट के टेंसेस होते हैं एंड 4 जो है फ्यूचर के टेंस होते हैं। जब मैंने आपको रिव्यू बताया था स्टार्ट में, जो है मैं आपको समझा रही थी टेंस, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के ये 12 टेंसेस होते हैं, क्योंकि बेसिकली ज़माने जो है 3 होते हैं, प्रेजेंट जो मौजूद है, पास्ट जो गुजर चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है। तो प्रेजेंट के जो है मैं 3 आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ टेंसेस। फर्स्ट वन प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड इज़ लास्ट क्लास जो हमारी थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट वाली आज जो है प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अच्छा जी, जैसा कि मैंने सारे जुमलों में आपको बताया है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किसी जुमले को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान ये है कि इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइमिंग आ रही होती है, वक्त का ज़िक्र हुआ होता है इन सेंटेंसेस में। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए इंग्लिश में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की। अच्छा, इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं हैज़, बीन और हैव बीन होते हैं। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हैज़ बीन एंड द सेकंड इज़ हैव बीन। ठीक है, प्लस इसमें टाइम का ज़िक्र होता है, तो टाइम को हम ज़ाहिर करने के लिए 2 चीज़ें लगाते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर एंड देन सिंस, यानी कि अब वो टाइम पे भी हम इन्हिसार करता है ना, कि टाइम पे भी डिपेंड करता है कि आया कि वो जो टाइम बताया जा रहा है वो काउंटेबल है, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, या अनकाउंटेबल है जो हम नहीं गिन सकते। ठीक है, सेंटेंसेस में ऐसे, वो मैं आगे आपको जब सेंटेंस बना के दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया हुआ है कि हैज़ बीन हमें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था हैज़ और हैव, इसमें जस्ट बीन का इजाफा हो गया है, हैज़ बीन हो गया और हैव बीन हो गया। बाकी हैज़ बीन जो है लगेगा ही, शी, इट नेम या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है, या सिंगल नेम के साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन, एंड हैव बीन लगेगा दे, वी, यू, आई और एनी प्लूरल नेम। ठीक है, किसी भी जमा नेम के साथ लगेगा, और हैव बीन लगेगा दे, वी, यू, आई, दे। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम वर्ब की बात कर लें कि इसमें वर्ब कौन सा यूज़ होगा। तो इसमें वर्ब की मैंने आपको बताया था कि वर्ब की भी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो इसमें जो लगेगी वो है फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की, और प्लस जो है इसमें आईएनजी भी लगेगा। अब जो है मैं आपको इसका एक टेंस बनाकर दिखाती हूँ, एक जुमला बनाकर दिखाती हूँ। वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब ये जो रही है, ये आप किसको ज़ाहिर कर रहा है, कि लड़की की बात हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके लास्ट में रही है, रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आ रहा होता है। प्लस टाइमिंग का जो है इसमें ज़िक्र होता है, वक्त का ज़िक्र हो रहा होता है। ये इस जुमलों की पहचान होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, कि इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ रहा होता है, प्लस टाइमिंग या वक्त का ज़िक्र हो रहा होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक जुमला बना हुआ है, एक सेंटेंस बना हुआ है, वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इट मीन्स लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट क्या लगा दिया, शी।
ठीक है। अब शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा? हैज़ बीन, तो मैंने यहाँ पे हैज़ बीन लगा दिया। अच्छा, वेट यानी इंतज़ार करने को हम क्या कहते हैं? वेट। वेट जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, तो मैंने आईएनजी का इजाफा कर दिया तो वेटिंग हो गया। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पे जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं हम। सो शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, यानी कि तुम्हारा बात करना है, तुम्हारा इंतज़ार, वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अच्छा, यहाँ पे सिंपल टेंस मैंने आपको बताया है अभी। यहाँ पे सिंपल फॉर्म में जैसे सब्जेक्ट का मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि जुमला बनाने का क्या तरीका होता है, सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और वर्ब की फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जुमले पे डिपेंड करता है, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्ट की क्लासेस में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब शी जो है हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सो शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ये हो गया हमारा सिंपल टेंस। अब मैं इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाऊंगी, तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, देन शी, स्टार्ट वाला हेल्पिंग वर्ब जो है हम हमेशा स्टार्ट में लेकर आते हैं, यानी कि ये बड़ा सा हेल्पिंग वर्ब है ना, जो मैं पहले बता रही थी वो तो जस्ट सिंगल हेल्पिंग वर्ब्स थे। तो इसमें जो है बीन भी आ रहा है ना, तो जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो जस्ट स्टार्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, वो मैं स्टार्ट में लेकर आ जाऊँगी इंटेरोगेटिव के लिए, एंड देन शी बीन, हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यानी बाकी तमाम जुमला एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव जुमला यानी सवालिया जुमला, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ कि बात कोई सीधी तो नहीं हो रही होती, कभी हम सवाल भी कर रहे होते हैं, कभी नेगेटिव सेंटेंस भी आ रहा होता है, तो इसीलिए हमें तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मैं बात कर लूँ नेगेटिव की, तो शी हैज़ के बाद हैज़ और बीन के दरमियान में लगा दूँगी नॉट, ठीक है। हैज़ और बीन के बाद दरमियान में मैं क्या लगा दूँगी? नॉट। शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव। अच्छा जी, अब मैं आपसे जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन जुमलों में टाइम का जिक्र हुआ होता है, जैसे यहाँ पे 2 घंटे का जिक्र हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे 4 क्यों लगाए? मैं यहाँ पे सिंस भी तो लगा सकती थी। तो मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि टाइम के लिए 2 कंडीशंस हैं, 4 लगा सकते हैं या सिंस लगा सकते हैं। 4 हम उन टाइम्स पे लगाएंगे जो काउंटेबल होते हैं, और सिंस उन टाइम्स में लगाते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। मीन्स अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार करिए। अब ये जो 2 घंटे हैं, क्या हम इन्हें काउंट कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में जो है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो क्या ये मैं काउंट कर सकती हूँ? इजीली काउंट कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया है कि यूज़ ऑफ 4 and 6, जिस वक्त को हम गिन सकते हैं वहाँ हम 4 लगाएंगे, और जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे सुबह से, रात से, कल से, अब कितनी सुबह से या कितनी रात से यह हमें नहीं पता। अगर यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, अगर लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर 2 डेज़, ठीक है, फॉर 3 डेज़, फॉर 1 मंथ, तो ये चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे टाइम लिखा हुआ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कल से, एग्जैक्टली हमें कोई टाइम या कोई डे नहीं बताया हुआ। सुबह से तो कितनी सुबह से, रात से कितनी रात से, कल से तो कल से कौन से टाइम से, ठीक है। हम ये चीज़ें काउंट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे, और जिन जुमलों में जो है हमें एग्जैक्ट टाइम या डे बताया हुआ हो, तो हम वहाँ पे 4 लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। अभी के लिए मैंने यहाँ पे इतना ही रखा है इस क्लास को, ताकि आपको और अच्छे से जो भी कन्फ्यूजन हो वो मुझे कमेंट्स करें, ताकि मैं मज़ीद जो है आपको और इन डिटेल सिखा सकूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को इन डिटेल तमाम चीज़ें बताऊँ,
ताकि आप लोगों के तमाम छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। क्लास 11 थी हमारी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि प्रेजेंट का चौथा और लास्ट सेंटेंस है, टेंस है, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइमिंग आ रहा होता है, ठीक है। टाइमिंग यानी वक्त का जिक्र हुआ होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब 2 होते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, प्लस टाइम होता है इसमें, ठीक है। टाइम का जिक्र होता है इन जुमलों में, जैसे वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जैसे लास्ट में ये रही है आ गया, तो इट मीन्स अगर रही है और यहाँ पे टाइम नहीं होता तो ये क्या कहाँ चला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे टाइम भी है, टाइम का जिक्र हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके 2 हेल्पिंग वर्ब थे, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस टाइम। फॉर और सिंस का यूज़ मैंने आपको बता दिया कि जो टाइम हम गिन सकते हैं वहाँ पे फॉर लगाएंगे, और जो गिन नहीं सकते जिस टाइम को अनकाउंटेबल हो जो टाइम, जैसे कल से, रात से, सुबह से, तो उसके लिए हम अनकाउंटेबल होता है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने इन्हीं चीज़ों को डिटेल किया हुआ है कि हैज़ बीन के साथ हम ही, शी, इट नेम या सिंगल नेम, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ बीन, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। और हैज़ बीन हम किसके साथ लगाएंगे, आई, वी, यू, दे और एनी ऑफ प्लूरल नेम। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है इन जुमलों में और प्लस ING। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। फॉर क्यों लगाया है, क्योंकि हम 1 आवर को गिन सकते हैं, तो इसी तरह हम 2 आवर को भी काउंट कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल टेंस, हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम सवाल भी करते हैं, जैसे मैंने रिपीट की थी ये बात और हर क्लास में रिपीट करते हैं, जैसे हमारा कोई भी जुमला सादा हो, ये ज़रूरी नहीं है, हम सवाल भी करते हैं और किसी बात में हम इनकार भी कर रहे होते हैं, तो हमें वो सेंटेंस भी बोलना और बनाना आने चाहिए। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, सिंपल टेंस। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने कहा था आपको कि फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में कर दें एंड बाकी एज इट इज़ सेम ऐसे ही आ जाएगा। हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, ये हो गया इंटेरोगेटिव। अच्छा जी, और अगर अब मैं नेगेटिव की बात करूं, अच्छा यहाँ पे इसकी उर्दू क्या होगी कि क्या वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, ठीक है। आप इसको नेगेटिव बनाएंगे यानी इनकारिया बनाएंगे, तो शी हैज़ नॉट, हैज़ और बीन के दरमियान मैंने नॉट लगा दिया, शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर टेंस के बाद जो है मैं एक प्रैक्टिस क्लास भी रखती हूँ, ताकि उन जुमलों के ज़रिए भी मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत आसान वे में, बहुत इजी वे में आपको समझाऊँ, अपनी क्लास रखूँ। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आपको जैसे पता ही है कि मेरा चैनल अभी नया ही है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मुझे तभी पता चलेगा जब मैं आपके लाइक्स देखूँगी, व्यूज़ देखूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को जो है शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह मिलती हूँ अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि प्रैक्टिस क्लास होगी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। और एक और अच्छी बात जाते जाते कहना चाहूँगी कि अपने आप को पहचानें, ना कि हम किसी की कॉपी करें। जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको पूरा करें, ना कि पहचानें। अपने टैलेंट को पहचानें, ना कि आप किसी की कॉपी करें। और फिर जब आप अपना टैलेंट पहचानेंगे तो दुनिया आपको कॉपी करेगी। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।